हाँ, सबसे पहले नमस्कार सभी को। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि पूरे भारत में हमारे 120 आयुर्वेदा क्लिनिक व हॉस्पिटल्स हैं जहां आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों की मदद करते हैं। 3 साल पहले भारत सरकार ने आयुर्वेद के अंदर भी आयुष इलाज फ्री कर दिया था। जिसके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है उसका इलाज आयुर्वेद में फ्री होता है, लेकिन ये बात लोगों को मालूम नहीं है। और भारत में बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते नहीं हैं। लोग सोचते हैं हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, हमारे पास BPL कार्ड है और भारत सरकार उनका इलाज फ्री करती है, लेकिन उनका इलाज सिर्फ एलोपैथी में होता है। हम लोगों ने 40 हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करके अपना इलाज, अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुर्वेद में उसका इलाज आधे रेट पे कर रहे हैं। और जिसके पास CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्ड है या CAPF, BSF, CRPF, CISF, असम राइफल, NSG कमांडो या आर्मी या हेल्थ इंश्योरेंस है तो इलाज बिल्कुल फ्री होता है आयुर्वेद में भी। अब हमने वो शुरू कर दिया है, भारत सरकार ने परमिट किया है। और जिनके पास BPL कार्ड है या जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, जब तक भारत सरकार योजना नहीं लाती तब तक हमने कुछ NGOs के साथ टाई अप किया है ताकि उनका इलाज आधे से भी कम पैसों में हम कर सकें। और हमने एक मुहिम शुरू किया ट्रेनिंग देने की। हम ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े। हमारी संस्था का नाम है जीना सीखो। मकसद हमारा ये है कि इंसान अगर बीमार ही नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाएगा क्यों। अभी दुनिया क्या कर रही है, पहले बीमार होने पे जोर लगा रही है, दवाइयाँ खा के, कोल्ड ड्रिंक पी के, बर्गर खा, पिज़्ज़ा खा, शादी में जाके 250 रुपये दे के 2000 का माल खा। इतना खाते हैं, लीवर की बैंड बच जाती है, किडनी की बैंड बच जाती है, हार्ट की नलियाँ ब्लॉक हो जाती है, बॉडी में कैंसर आ जाता है। तो हम लोग अब एजुकेशन मुहिम चला रहे हैं। हम भारत के हर शहर में घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे आज मैं आपके साथ खरड़ मोहाली में हूँ तो यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। कल मैं हैदराबाद में हूँ तो वहाँ लगभग 2000 लोग आ रहे हैं, उनको जागरूक करूँगा। परसों मैं पटना में हूँ, वहाँ लगभग 3000 लोगों का प्रोग्राम है जिसमें मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं बिहार के, वहाँ लोगों को जागरूक करूँगा। फिर 23 तारीख को मैं गोरखपुर में हूँ जहाँ पे गोरखपुर के MP रवि किशन जी भी आ रहे हैं, वहाँ भी लोगों को जागरूक करूँगा। हम लोगों को खाना पीना सिखा रहे हैं कि सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ, जो भी खाना है प्लेट 1 प्लेट 2 के रूप में खाओ। और आज बाजार में दूध नकली है, दही नकली है, पनीर नकली है और भारत सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि मिलावटी चीज़ों के ऊपर सख्त कानून बनाओ। ये जो भी नकली पनीर बेचे, नकली दूध बेचे, इसको 6 साल की सज़ा दो ताकि वो बेचने से पहले डरे। अभी तो क्या है, आप जाओ दुकान पे 2 कुंटल पनीर मांगो, सवेरे 12 बजे मिल जाएगा जी भाई साहब। और भैया रात को कौन से गाने इतना दूध एक्स्ट्रा दे दिया। भारत सरकार के मंत्री खुद संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं कि भारत में बिकने वाला दूध 68% दूध नकली है। जब दूध नकली है तो दही कहाँ से असली हो सकती है और पनीर कहाँ से असली हो सकता है। तो आयुर्वेद में हजारों साल पहले बताया गया था हम बीमार क्यों पड़ते हैं और इलाज क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आयुर्वेद कहता है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदग्नि ही अजीर्णे कुपित मल संचते। आयुर्वेद कह रहा है सारी बीमारी की जड़ एक ही है, मंदग्नि, यानी कि खाना हजम नहीं हो रहा। अब हम खाने में क्या खा रहे हैं, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, केमिकल। अब हम टूथब्रश करते हैं, अगर हम एक टूथब्रश नया खरीदते हैं और महीने बाद उसको फेंक देते हैं तो साइंस कहती है कि 1 महीने में उसके थोड़े दांत घिस जाते हैं। तो लगभग 200 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक और 600 से 1000 करोड़ नैनो प्लास्टिक आपकी बॉडी में आ जाता है। अब वो भी तो ट्यूमर रसोली बनेगा ना, क्योंकि आयुर्वेद क्या कह रहा है, सर्वे रोगा अपि मंदग्नि अजीर्णे कुपित मल संचते। सारी बीमारी की जड़ बंद अग्नि है, यानी कि ढंग से जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा और मल कुपित होकर संचय हो रहा है, यानी कि बॉडी में कचरा इकट्ठा हो रहा है और बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, उसी की वजह से बीमारी आ रही है। डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में आपने भी चर्चा की है। कैंसर कौन सा कैंसर है, उसके उपाय क्या आयुर्वेदिक में? गणेश जी को बुला दो और उनकी वीडियो दे दो फोन खोल के जी। इसका क्या उपाय है? देखो, आयुर्वेद में कैंसर को मल को इकट्ठा होना बताया गया कि बॉडी में कचरा इकट्ठा हो गया, तो आयुर्वेद ने बताया कि कचरे को साफ कर दो। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हो, बीमार होने पे कराते हो या बीमार नहीं होने खराब होने पे कराते हो, पहले कराते हो? पहले कराते हैं। तो ऐसे ही बॉडी की सर्विस कराई जाए तो कभी कैंसर नहीं आता।
अगर हर व्यक्ति पूरे भारत में हर 6 महीने बाद पंचकर्मा करवाए तो इस जन्म में बीमार नहीं पड़ सकता, लेकिन हम कराते नहीं हैं तो बीमार पड़ रहे हैं। तो अगर पंचकर्मा के बारे में आप कर रहे हैं, पंचकर्मा है एक क्या? 5 कर्म है जो हजारों साल पहले चरक ऋषि ने हमारे शास्त्रों में लिखा था कि बॉडी को डिटॉक्स करने के 5 तरीके। नंबर 1 वमन। हम 3 से 4 दिन तक कुछ जड़ी बूटियां पीते हैं, फिर हम उल्टी करके सारा कचरा निकाल लेते हैं, उसको वमन बोलते हैं। फिर 3-4 दिन तक कुछ जड़ी बूटियां पीते हैं, फिर हम पॉटी के रास्ता निकाल देते हैं खाना। फिर ऐसे ही हम 3-4 दिन तक अलग अलग तरह के खाने खिला के बस्तियां देते हैं। जैसे घुटना दर्द है तो जानू बस्ती, जैसे डॉक्टर ने बोला घुटना बदलना पड़ेगा, अब जानू बस्ती करते हैं। डॉक्टर ने बोला आपको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम कटी बस्ती करते हैं। डॉक्टर ने बोला आपको गर्दन दर्द है, सर्वाइकल, हम ग्रीवा बस्ती करते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, वो IVF पे जा रहा है इनफर्टिलिटी कराने, हम उसको उदर बस्ती और उत्तर बस्ती करते हैं। अगर किसी को बोला डॉक्टर ने कि ब्रेस्ट में गांठ है ऑपरेशन करा लो, हम कहते नहीं लीच थेरेपी कर लो, रक्त मोक्षण। वो लीच गांठ को खा जाती है जिसको रक्त मोक्षण बोलते हैं। तो पंचकर्मा 5 कर्म है, वमन, विरेचन, बस्तियां, नस्यम और रक्त मोक्षण, 5 कर्म है। और आयुर्वेदिक 5 उंगलियां हैं। नंबर 1 आहार, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ज़्यादा खाना चाहिए क्या कम खाना चाहिए। नंबर 2 विहार, लाइफस्टाइल। तीसरा औषध, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ। चौथा पंचकर्म, 5वां विश्वास। ये 5 मिलाएंगे तो मुट्ठी बन जाएगी। एक बार गणेश जी को बुला दो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 5 उंगलियां मिलाएंगे तो आयुर्वेद कंप्लीट होगा और पूरा भारत बीमार नहीं पड़ेगा। अगर हर व्यक्ति बीमार होने से पहले हर 6 महीने बाद पंचकर्म कराएगा। सर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तो अंग्रेजी दवाइयों में क्या अंतर मानते हैं और क्यों आयुर्वेदिक तरफ लोग ज़्यादा आए? जो एलोपैथी है मॉडर्न दवाई है, वो डिस्ट्रक्टिव साइंस है। उनको ये पढ़ाया जाता है जो समझ ना आए काट के निकाल दो। भाई ब्रेस्ट में गांठ है काट दो, बच्चेदानी रसौलियाँ निकाल दो, गॉल ब्लैडर में पथरियाँ निकाल दो, बॉडी में अपेंडिक्स हो गया निकाल दो। वो पढ़ते ही ऐसे है कि जो समझ ना आए निकाल दो। वेयर देयर इज डाउट कट इट आउट। लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर बोलता है कोई चीज़ क्यों हुई, तो आयुर्वेद में जो सुश्रुत भगवान है, सुश्रुत ऋषि है, उन्होंने बोला था सर्जरी निकृष्ट कर्म है, नीच कर्म है, सबसे लास्ट में करनी चाहिए अगर कोई रास्ता नहीं बचे। तो हम सारे भारत को बोलेंगे कि भारत सरकार को चाहिए कि पहले सब आयुर्वेद में आए, जहाँ पे आयुर्वेद को जरूरत हो वो एलोपैथी की मदद ले ले, लेकिन पहले एलोपैथी में जाना गलत है। पहले आयुर्वेद में ये इधर इधर और इधर, ये सब डॉक्टर भी 5.5 साल की डिग्री लेके डॉक्टर बनते हैं, लेकिन इनको डॉक्टर समझा ही नहीं जाता। क्या इनको आप मानते हैं इसको? अंग्रेजों की चालें, अंग्रेजों का जाल, अंग्रेजों का बनाया ये षड्यंत्र। सर जब आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट होता है उस वक्त एलोपैथी बंद कर देनी चाहिए या साथ साथ चलते रहने देना? वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। डॉक्टर देखेगा कि कौन सी, अगर लाइफ सेविंग ड्रग है तो बंद नहीं करनी चाहिए, अगर लाइफ सेविंग नहीं है तो बंद कर देनी चाहिए। सर हार्ट की गोली खाते रहते हैं, कब तक खानी चाहिए, क्या है इसका? बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। उसकी जगह आप 2 कली लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा अदरक, इसका काढ़ा बना के हफ्ते में 5 दिन ले लो। खून पतला करने की गोली तो खा रहे हो, तो अदरक और लहसुन से बढ़िया कौन कर सकता है। अगर कोई 2 कली लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा अदरक हफ्ते में 5 दिन सुबह खाली पेट चबाए, हार्ट अटैक पड़ता ही नहीं है, जल्दी से ब्लॉकेज होती ही नहीं है। अगर हर महिला पीरियड्स के दिनों में 3 दिन ग्रीन जूस पर रहे हर 3 महीने बाद, तो कभी रसौली बनती ही नहीं है, कभी गांठ बनती ही नहीं है, ट्यूमर बनता ही नहीं है। ग्रीन जूस में कौन कौन से पत्तों का प्रयोग किया जाता 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया, 15-20 कड़ी पत्ते, बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक, 50 ग्राम पालक, मेथी, बथुआ चौलाई में से एक चीज, इसका जूस बना के पियो हफ्ते में 3 दिन, 15 दिन में एक बार, पीरियड्स के दिनों में 3 महीने में एक बार कर लो। इस जन्म में आपको गांठ बनेगी नहीं, ट्यूमर बनेगा ही नहीं, रसौली बनेगी नहीं, क्योंकि बॉडी हाईली अल्कलाइन हो जाएगी। और गंद खाना बंद कर दो, नकली दूध, नकली दही, नकली पनीर बंद कर दो। जनमानस के लिए क्या संदेश रहेगा? कि सूरज डूबने के बाद खाना, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करो, या फिर सूरज को प्रार्थना करो कि वो 12 बजे डूबा करे। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लो, क्योंकि आयुर्वेद में हेल्थ इंश्योरेंस में इलाज फ्री होता है, पैसे नहीं लगते हैं। युवा पीढ़ी ज़्यादातर रात को ही भोजन करती है, या क्योंकि नौकरी के कारण या कोई भी कारण मान सकता है, इस विषय में आपने क्या बताया? तो युवा पीढ़ी भविष्य में जब बच्चे लेके घूमेगी ना, वो चुन्नू मुन्नू उनके नहीं होंगे, किसी और के होंगे, क्योंकि उन वो पैदा ही नहीं कर पाएंगे अगर वो नहीं सुधरेंगे तो।
युवा पीढ़ी को संदेश है, सुधर जाओ, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे, शादी के मजे भी नहीं ले पाओगे। अभी आप कह रहे थे गणेश जी को बुलाना, वो आए नहीं गणेश जी, मैं आपको उनकी